गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे, सभी घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, इसके काव्य खंड से पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वाक और जिसकी लेखिका है ललित्य। ललित्य हैं जो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री हैं। उनका जीवन परिचय हम पढ़ लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललित्य का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिंपुरा गांव में हुआ था। उन कश्मीरी भाषा की जो लोकप्रिय कवित्री है, उनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? तो 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिंपुरा गांव में हुआ था। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। प्रश्न अपना बन रहा है कि ललित्य का जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो आप यहाँ से करेंगे। ललित्य का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिंपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललित्य को ललेश्वरी, लला योगेश्वरी, लला हरीफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ललित्य को ललेश्वरी, लला योगेश्वरी, ललारिफा आदि नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। प्रश्न अपना बन सकता है कि कश्मीरी कवित्री को और किन नामों से जाना जाता है, तो अपना यह आंसर हो जाएगा। आप सभी इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि उनकी मृत्यु कब हुई, तो ललित्य है जो उनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। ललित्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवेये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललित्य के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। जो ललित्य जी की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह से हिंदी में कबीर ने दोहे लिखे हैं, मीरा के पद हैं, तुलसी की चौपाई है और रसखान के सवैये हैं, प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललित्य है के जो अपनी वाक है वो वाक प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने जो वाक के जरिए हमारे जो जगत को, संसार को यह संदेश दिया है कि हमें जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठना चाहिए, और हम ऊपर उठेंगे तभी हम भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। क्योंकि अगर हम इन संकीर्णताओं से जुड़े रहेंगे तो भक्ति के उसके मार्ग पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें धार्मिक जो आडंबर है उनका विरोध करना चाहिए या उनको अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम है वो ही जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। इसलिए हमें प्रेम को अपनाना चाहिए। आपस के जो लड़ाई झगड़े हैं, हिंदू मुसलमान की जो ये आपस की लड़ाई है, इन सब से उठकर केवल प्रेम के मूल्य को अपनाना चाहिए। अब यहाँ से इसको भी आप पूरा अंडरलाइन कर लेंगे कि ललित्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। और फिर यहाँ से उन्होंने अपने वाकों के जरिए से लेके प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। अब अगर इनका परिचय भी आ जाता है तो जो ये महत्वपूर्ण बिंदु है इस दृष्टि से भी, इसलिए आप अपने वाकों के जरिए से और आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित्य की रचनाओं में
तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललित्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। जैसे इसमें कह रहे हैं कि लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित जो उनकी रचनाओं में जो लोक जीवन यानी जो उस समय का जो वातावरण था, लोक जीवन था, उसमें उनके जो तत्कालीन जो पंडिताऊ भाषा जो संस्कृत की थी और दरबारी भाषा थी, उसके स्थान पर उन्होंने क्या किया, उसको जनता की सरल भाषा में उसको प्रयोग हुआ। जनता की भाषा में उन्होंने अपने काव्य की रचना की और यही कारण था कि उनकी जो रचनाएं हैं वो सैकड़ों सालों से भी कश्मीरी जनता की स्मृति में आज भी बसी हुई है और वे आधुनिक कश्मीर भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। यहाँ से भी आप अंडरलाइन कर लेंगे, लोक जीवन से लेके जनता की सरल भाषा में प्रयोग हुआ, यही कारण है। ये पूरा ही पैराग्राफ अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग, एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। आगे पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललित्य के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक्य में ललित्य ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। यहाँ पर अपने 4 वाक्य दिए गए हैं। इसमें जो पहला वाक्य है उसमें कवित्री ने हमें जो ईश्वर प्राप्ति के लिए जो अपन प्रयास करते हैं उसकी व्यर्थताओं पर चर्चा की है। दूसरे में बाहडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण में समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे में क्या बताया है कि हमें जो बाह्य आडंबर है इसका विरोध करना चाहिए और अपने अंतःकरण से समभाव यानी समान भाव कि ना तो उसमें कोई धर्म का अध्याय हो, ना को किसी ऊंच नीच का हो कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है। उसके स्थान पर हमें समानता का समभाव अपनाना चाहिए। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए कि यह दूसरे शब्दों में कहे तो हमें ये मायाजाल है इसमें कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री ने के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। तीसरी वाक्य है उसमें कवित्री के आत्मलोचन यानी उन्होंने खुद का निरीक्षण किया है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। तो उन्होंने क्या अनुभव किया कि यदि हमें इस भवसागर को, इस संसारों के सागर को पार करना है तो जो हमारे सत्कर्म हैं वो ही सहायक हो सकते हैं। यदि हम इस जीवन में बुरे कार्य करें, दूसरों को भलाई नहीं करें, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करें, दूसरों के लिए षड्यंत्र रचे और अपने को ऊंचा दिखाने का प्रयास करें तो इनसे हमें क्या है, हमें ईश्वर भक्ति नहीं मिल सकती। अगर हमें भव सागर के पार जाना है, संसार के सागर को पार करना है तो जो हमारे सत्कर्म हैं यानी जो अच्छे कर्म हैं वो ही हमारे लिए सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर की सर्वव्यापकता से मतलब है कि ईश्वर है वो सब जगह है, इसका बोध उन्होंने अपने चौथे वाक्य में किया है। ललित्य ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। जो ललित्य है अपनी कवित्री, उन्होंने आत्मज्ञान को ही क्या माना है, सच्चा ज्ञान माना है। और जो अपने जहाँ 4 वाक्य दिए गए हैं इनका जो अनुवाद है वो मीराकांत ने किया है। तो स्टूडेंट अब हम अपने कवित्री का जीवन परिचय पढ़ लिया है और इन 4 वाक्यों में क्या बातें हैं वो हमने पढ़ ली है। हम इनके वाक्य का अध्ययन कर लेंगे। तो आप सभी इसके लिए तैयार हो जाइए। पहला वाक्य है अपना,
रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। इसमें हमें कवित्री कहती हैं कि यह जीवन है वो कच्चे धागे की डोर सा नश्वर है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि यह जो जीवन है वो कच्चे धागे की डोर सा है, नश्वर है, कि जिसके खींच रही मैं नाव, जिसके सहारे में प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ। कि मेरा कवित्री कहती है कि यह जीवन है वो कच्चे धागे की डोर जैसा है। यह कच्चे धागा होता है, जैसे उसका जीवन नश्वर होता है, वो टूट जाता है, वैसा ही ये जीवन है वो कच्चे धागे की डोर सा नश्वर है, और जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। न जाने मेरे देव मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार कर देंगे। कि ना जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कि न जाने ये देव है वो मेरी पुकार है वो कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार कर देंगे। अगला है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। इसमें कवित्री हमें बता रही है कि यह जो जीवन है वो कैसा है। वो जीवन है वो मिट्टी के कच्चे जो सकोरे होते हैं उसके समान है। क्यों, जैसे अपना जो जीवन है, कहने का मतलब है कि अपना जो जीवन है वो क्षण भंगुर है। इसमें क्या है कि जो अपनी आयु रूपी जल है वो क्या है, पल पल में टपक रहा है, यानी अपनी आयु है वो निरंतर बढ़ती रहती है। और अपना जीवन किसके समान बताया है, मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान। और जिसमें आप अपनी जो आयु है वो जल रूपी वह आयु रूपी जो जल है वो पानी पल पल टपक रहा है, अर्थात जीवन निरंतर बीतता जा रहा है। अपना जो जीवन है वो निरंतर बीतता जा रहा है। जी में उड़ती रहकर हूँ, घर जाने की चाह घेरे। और अपना जो आयु है वो बीतती जाती है, तब क्या आती है, अपनी मृत्यु है वो निरंतर निकट आती रहती है। और फिर क्या है कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो वो कह रही है कि प्रभु मिलन के जो सारे जो प्रयास हैं वो बेकार हो रहे हैं। जी में उड़ती रहकर हूक, घर जाने की चाह घेरे। और मेरे हृदय में रह रहकर हूक, यानी एक जो तड़फ उड़ती है कि घर जाने की चाह घेरे, कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात ईश्वर से मिलने को जाना चाहती हूँ। इसमें हमने जो पढ़ा, इसमें लेखिका ने बताया कि ये जीवन है वो एक कच्चे धागे की डोर सा नश्वर है, जिसके सहारे जो कवित्री है प्रभु भक्ति की नाव को खे रही है और कह रही है कि न जाने मेरी देव मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे भवसागर से पार कर देंगे। दूसरे में कवित्री कह रही है कि यह जो जीवन है वो कच्चे मिट्टी के सकोरे के समान है, यानी हमारा जीवन है वो क्षण भंगुर है। और इसमें जो अपना आयु रूपी जल है वो पल पल टपक रहा है, अर्थात अपनी आयु है वो निरंतर बीतती जा रही है, क्षीण होती जा रही है। और अपनी जो मृत्यु है वो निकट आती जा रही है और व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और प्रभु मिलन के जो कवित्री के जो सारे प्रयास है वो बेकार हो रहे हैं। जी में उड़ती रहकर हूँ, घर जाने की चाह है मेरे, कि मेरे हृदय में रह कर एक तड़फ उठती है कि कब मैं अपने प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात ईश्वर से मिलने को जाना चाहती हूँ। दूसरा है अपना, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इसमें कवित्री कह रही है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोग में लीन मत हो। क्योंकि भोगों से कुछ मिलने वाला नहीं है।
खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसमें कवियत्री कह रही है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, यानी उनमें खो मत, क्योंकि भोगों से, ये जो हम भोग रहे हैं दुनियादारी के, इससे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए क्या करना चाहिए, इन भोगों का पूर्ण रूप से, लेकिन जो भोग है उनका पूर्ण त्याग भी मत करो, कि ये हमें इन भोगों से लीन भी नहीं होना है, और क्योंकि इन भोगों से कुछ मिलने वाला भी नहीं है, लेकिन हमें इन भोगों का पूर्ण त्याग भी नहीं करना है। इससे क्या होगा कि न खाकर बनेगा अहंकारी। इससे मन में क्या हो जाएगा, अपने अहंकार उत्पन्न होगा। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, कि इसे हम भोगेंगे भी नहीं तो पूर्ण रूप से त्याग कर देंगे तो भी क्या होगा कि हमारा मन है वो अहंकारी हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा, हमारे मन में घमंड उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए सम खा तभी होगा संभावी। इसलिए भोग और त्याग के बीच में हमें उचित संतुलन रखना है, यानी संतुलन बनाए रखना है। और खुलेगी सांकल बंद द्वार की, ये कब होगा भोग और त्याग में उचित संतुलन, जब हम अपने इंद्रियों पर संयम रखेंगे। तो इसलिए हम मध्यम मार्ग पर अपना कर चल, इसी से इस सम मनोदशा से प्रभु प्राप्ति के जो बंद द्वार है वो खुल जाएंगे, और तेरा है वो प्रभु भक्ति से मिलन होगा। कवित्री ये कहना चाह रही है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम का तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल द्वार बंद द्वार की, कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत होगो, क्योंकि इन सांसारिक भोगों से कुछ मिलने वाला भी नहीं है, लेकिन इन भोगों का हमें पूर्ण रूप से त्याग भी नहीं करना है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से इसका त्याग करेंगे तो हमारे मन में एक घमंड है, एक अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, भोग और त्याग के बीच में संतुलन रखना है। क्यों ये संतुलन कब रखा जाएगा, जब हम अपने इंद्रियों पर उचित संयम रखेंगे, मध्यम मार्ग अपनाएंगे। इसी सम मनोदशा से प्रभु भक्ति के जो प्राप्ति के जो बंद द्वार है वो खुलेंगे और प्रभु से मिलन होगा। आगे पढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आहे। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतरा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, इसमें कवित्री का कहना है कि उसने भव सागर से पार होने का सीधा मार्ग ही चुना। आई सीधी राह से, कि उसने संसार रूपी भव सागर से पार होने के लिए जो सीधा मार्ग यानी मध्य मार्ग ही चुना था। ये गई न सीधी राह है, लेकिन इस मार्ग पर चलते चलते वह क्या करने लगी, हठ योग साधना के कठिन मार्ग पर चल पड़ी। गई न सीधी राह कि पहले जब भव सागर को पार होने का जो सीधा मध्य मार्ग ही चुना था, लेकिन बाद में इस मार्ग पर चलते चलते वह हठ योग साधना की जो कठिन मार्ग है उस पर चल पड़ी। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आहे, और जो सुषुम्ना आदि नाड़ियों को जागृत करने के फेर में उसका जो सारा जीवन है वो बीत गया। ऐसे कहते हैं कि हठ योगी सुषुम्ना नाड़ी से कुंडलियां है वो जागृत होती है, और कुंडलियों के जागृत करने के लिए विभिन्न योग साधनाएं की जाती है। तो वो कह रही है कि मैं सीधी राह यानी आई थी, यानी मैंने ईश्वर को पाने के लिए मध्यम मार्ग चुना था, लेकिन बाद में मैंने हठ योग साधना से कठिन मार्ग पर मैं चल पड़ी, और नाड़ियों के जागृत करने के फेर में उनका सारा जीवन बीत गया दिन आहे, उनके सारे दिन है वो बीत गए। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। और वह उद्धार करने के लिए उसने जब अपना उद्धार करने के लिए जब उसने अपनी जेब टटोली तो कोड़ी न पाई, यानी वह उद्धार के लिए अपने उद्धार के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, यानी वह उद्धार के लिए कुछ भी पूंजी नहीं कमा सकी, और अब गुरु या ईश्वर को देने के लिए दिव्य गुणों की पूंजी भी उसके पास नहीं थी। मांझी को क्या उतराई दूं, और ईश्वर प्राप्ति के लिए
जो हम गुरु या गुरु को या अपने ईश्वर को, अपने दिव्य गुणों को जो पूंजी अपने पास होती है वह भी उसके पास नहीं थी। अतः वह किस योग्यता के बल पर वह उद्धार करने की आशा करती है। लेखिका इसके माध्यम से कहना चाहती है कि मैंने सीधी राह अपनाई थी, लेकिन बाद में मैंने हठ योग साधना के द्वारा यानी हठ योग साधना के कठिन मार्ग पर चल पड़ी, और अब जब इससे मेरा क्या है, सारा जीवन बीत गया। मैंने जेब टटोली तो जो मेरे दिव्य गुण थे वो भी मेरे पास नहीं थे। अतः मैं किस योग्यता के बल पर वह उद्धार करने की आशा करती है कि ईश्वर मांझी को क्या कि ईश्वर मेरा उद्धार करेगा, वह किस दृष्टि से मैं सोचूं। आगे पढ़ते हैं। जल थल थल में बसता, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। इसमें कवित्री कहती हैं कि जल थल में बसता शिव ही, कि परमेश्वर यानी शिव इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। थल थल में बसता है शिव ही, कि परमेश्वर है जो शिव है वो सारी सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हिंदू और मुसलमानों के बीच भेद करना क्या है, ईश्वर का तिरस्कार करना है। यदि हम हिंदू और मुसलमान के बीच भेद करेंगे तो हम इसका मतलब ईश्वर का तिरस्कार करते हैं, उनका अनादर करते हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ईश्वर के सच्चे भक्त और ज्ञानी मनुष्य के बीच में भेद दृष्टि नहीं रखता। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कि ईश्वर के जो सच्चे भक्त होते हैं और ज्ञानी होते हैं वो मनुष्य के बीच में भेद दृष्टि नहीं रखते। ज्ञानी के ज्ञान की कसौटी आत्मज्ञान होती है, अर्थात वो स्वयं को जानते हैं और वही जो अपने आप को जान लेता है वही ईश्वर को भी पा सकता है, क्योंकि परमात्मा आत्मा के रूप में सभी के भीतर विद्यमान है। जल थल में दोबारा पढ़ लेते हैं। जल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है जो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती हैं कि परमेश्वर अर्थात ईश्वर है वो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, इसलिए हिंदू और मुसलमानों के बीच भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके हिंदू और मुसलमान के भेदभाव करेंगे तो इसका मतलब है कि हम सच्चे भक्त नहीं हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञानी तो वो ही होता है जो इन सब भेदों से ऊपर उठ जाता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान के, अगर हम ज्ञानी हैं, अगर हम ईश्वर को जान सकते हैं तो हमें अपने आप को जान लेना चाहिए, वही है साहिब से पहचान। वही ईश्वर को भी जान सकता है, क्योंकि परमात्मा आत्मा के रूप में सभी के भीतर विद्यमान है। तो स्टूडेंट, हमारा लेसन है वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है।